हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन 2026 की हम बात करने वाले हैं। तो 2026 की तैयारी में अब सभी बच्चे लगने वाले हैं। 2026 की बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही बढ़िया किया है ना। ऑल इंडिया रैंक अगर हम बात करते हैं तो टॉप 10 में हर एक सब्जेक्ट के अंदर में हमने यहाँ पर रैंकर्स दिया है। तो 2026 में अब क्यों ना हम एक अच्छी शुरुआत करें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने बच्चे COQP 12 MBA की तैयारी करने वाले हैं और जितने बच्चे SCQP 09 यानी कि MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए क्या एक पूरा स्टडी प्लान, क्या एक प्रॉपर प्लान रहने वाला है, किस प्रकार से वो तैयारी करेंगे, उसके बारे में पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि तैयारी करनी कैसी है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या दिया गया है 26 के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सभी बच्चे इस सेशन को एक बार लाइक कर दो, और जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जानकारी में अगर कोई आपके भाई दोस्त हैं तो उनसे भी आप शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में जानिए कि सिलेबस क्या दिया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या दिया गया, कितने क्वेश्चन से, कितने मार्क्स से, कितना टाइमिंग है, ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर COT PG परीक्षा की बात करते हैं तो 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर में। 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। एक सवाल अगर आप सही करते हैं तो +4 मार्क्स आपको मिलते हैं, और एक सवाल अगर आप गलत करते हैं तो -1 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप जानना चाहते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो। आप देखो कि क्या क्या सवाल पूछे गए, कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। सवाल पूछने का जो तरीका है वो जानना जरूरी है, तभी आप उस तरीके से तैयारी कर पाओगे, राइट। आगे फाउंडेशन बिल्डिंग, जब आप देख लोगे कि COT PG क्या आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं, तो अब हम उसके सिलेबस पर काम करेंगे, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे। एक एक करके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर में, उसको कवर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि अगले आने वाले साल के लिए 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे। हर सब्जेक्ट्स को अपना टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस भी करना है, फिर आगे चलकर मॉक टेस्ट भी देना है, अभी पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने हैं, रिविजन करने हैं। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट, एक स्टडी टाइम जो है वो जरूरी है। रिविजन, मॉक टेस्ट, आगे की प्रक्रिया जो है वो आपकी रहने वाली है। तो ये एक तरीका है, ये एक स्टेप्स है जिससे तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो MBA और MCA सिलेबस में क्या डिमांड करता है उसके बारे में एक बार जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं MBA एग्जाम की, तो MBA के अंदर में जनरल पेपर, COQP 12 का जो पेपर होगा उसमें आपको 75 क्वेश्चंस होंगे, या तो आप जान ही रहे हो। आप यहां पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी पाठ बोधन में से आपको एक चूज करना होता है। जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसके सिलेबस आपके सामने ये दिए गए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस सिलेबस के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, है ना। ग्रामर का है, एरर्स का है, करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की पार्ट में है। हिंदी पाठ बोधन, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक चूज करना होता है, तो हिंदी में आपको व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, है ना, परिष्कार, उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये कुछ टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं जो कि हिंदी में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद का सेक्शन आपका बनता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट के अंदर में कई टॉपिक्स हैं जो इससे सवाल आते हैं, प्रॉफिट लॉस, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। रीजनिंग के अंदर में अगर हम बात करें तो रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशंस, कंक्लूजन्स, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एंड दीज आर द चैप्टर्स जो कि आपके रीजनिंग में रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट सेक्शन है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें कि आपके चार्ट्स, ग्राफ्स के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात है COQP 12 MBA के लिए। अगर हम बात करते हैं SCQP 09 कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहां पर के सिलेबस की अगर हम बात करें 75 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी आपके, और 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बेसिकली क्या है कि ये रीजनिंग का पार्ट रखा गया है जिससे कि सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग का सेक्शन जो है वो रहेगा। रिलेशनशिप्स हो गया, वर्बल रीजनिंग हो गया, है ना, पैटर्न्स को फाइंड करना हो गया, फिगर और डायग्राम्स के ऊपर जो सवाल होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे, सिलोजिज्म हो गया, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं रीजनिंग के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MCA एग्जामिनेशन।
उसके बाद मैथमेटिक्स का सेक्शन रखा है, सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस आपके सवाल आएंगे, अलजेब्रा के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आने वाले हैं, एंड कैलकुलस पूरा आने वाला है। तो ये पूरा 4 भाग में बांटा गया है, सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। और कंप्यूटर के अंदर में अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, राइट, एंड डिजिटल फंडामेंटल्स, ये पूरे 3 टॉपिक हैं जिसको डिटेल में आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। तो ये सिलेबस जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस का रखा गया है, SCQP09 का रखा गया है। अगर आप इस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, अगर चाहते हैं कि मैं एक मेंटरशिप में, एक गाइडेंस में तैयारी करूं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के साथ, जहां पर मैं खुद आपको गाइड करूंगा, एक मेंटोर बनूंगा आपका। वो कैसे होगा वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो जब आप इस बैचेस को ज्वाइन करने जाओगे, है ना, सबसे पहले तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट से जाकर लॉगिन कर आप हमारे बैचेस में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जब जाएंगे वहां पर, तो यहां पर कोर्सेस में चूज करना है आपको, जाकर कोर्सेस में करना चूज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पर चलेंगे, फिर सीयूटी पीजी हम करेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद अगर आप सीयूटी पीजी कंप्यूटर साइंस पर करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर जो हमारे महापैक है और जो हमारा लेटेस्ट बैच है क्वांटम 2.0, ये दोनों ही बैच आपको दिख जाएंगे। महापैक में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो महापैक में एडमिशन लेने के बाद पूरे साल, है ना, पूरे साल तैयारी आप कर सकते हैं हमारे डिफरेंट बैचेस में। कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ई बुक्स भी मिल जाएगा, और पूरी की पूरी क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। महापैक के अंदर में पूरे साल तैयारी होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक बैच में एडमिशन ले लें और सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ रहे, उसके बाद रिवीजन मॉक टेस्ट दें, तो आप हमारे क्वांटम 2.0 बैच में एडमिशन करवा सकते हैं। इस दोनों में किसी में भी एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है, आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आपको यहां पर दिखेगा, जहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है फॉर डिस्काउंट ऑन फीस एंड मेंटोरशिप, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो रहने वाला है सोनू 80, जिस पर आपको डिस्काउंट और मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मेंटोरशिप, गाइडेंस और साथ में डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप सोनू 80 कूपन यूज कर अप्लाई कर आप अपने बैच में एडमिशन लोगे। तो हम चलते हैं और एक बार सोनू 80 कूपन कोड यहां पर अप्लाई करते हैं, है ना। प्राइस जो है वो अभी 10,684 रुपीज है फॉर कंप्लीट ईयर प्रिपरेशन, अगर आप एमसी करना चाहते हैं महापैक में। तो हमने यहां पर टाइप किया सोनू 80, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये प्राइस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो अगर कोई कूपन यहां पर अप्लाइड है आप उसको रिमूव कर देना और सोनू 80 कूपन कोड अप्लाई कर पूरे 1 साल की तैयारी, पूरे 1 साल में जितने भी बैचेस हैं, ई बुक्स टोटल और साथ में मॉक टेस्ट सब के सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे फॉर एन ईयर कंप्लीशन, राइट। तो ये आप यहां पर कर सकते हैं, राइट। और अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीए के लिए जो हमारे बैचेस हैं, है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम चलेंगे सीयूटी पीजी के सेक्शन पर एंड सीयूटी पीजी एमबीए के सेक्शन पर जाएंगे हम, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रतिष्ठा बैच है, प्रतिष्ठा 2.0 या फिर महापैक में आप एडमिशन करवा सकते हो, अगेन ऑन सेम मेथड, है ना। उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप यहां पर भी सोनू 80 कूपन कोड अप्लाई कर देना और यहां पर एडमिशन आप करवा सकते हो। ये 2 बैचेस जो है ये आपके लिए यहां पर अवेलेबल कराया गया है, राइट। तो सिर्फ अगर जानकारी चाह रहे हैं कि कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर दो कि सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस बैचेस, प्लीज गाइड मी, और अपना फोन नंबर उसमें जरूर लिखना, है ना। जब भी मेल करो तो मेंशन योर फोन नंबर, मेंशन इन फोन नंबर, ताकि हम आपको डायरेक्ट कॉल करें और पूरे गाइड अच्छे तरीके से कर दें, ठीक है। तो 2026 को के लिए तैयार अगर होना है आपको तो एक अच्छा समय है अभी, जिसमें कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं और फाउंडेशन बैचेस आए हुए हैं, तो जाकर आप सभी बच्चे ज्वाइन भी कर सकते हो। क्योंकि एमबीए और एमसीए के लिए अगर आप जाना चाहते हो, टॉप कॉलेज अगर आप चाहते हो, तो आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, 240, 250, 260 स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अच्छे कॉलेज एमबीए और एमसीए में मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ड्रॉप योर कमेंट्स, है ना। और जो भी दिक्कत है एडमिशन को लेकर, गाइडेंस को लेकर, आई एम अवेलेबल है, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर दो। और बैच में एडमिशन करते वक्त डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड सोनू 80, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।